हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब इधर मैंने ये फ्रेश क्रीम, मिल्क मेड और वनीला एसेंस ले लिया है। अब आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि हम फ्रेश क्रीम के पैकेट को कैसे ओपन करें जिससे ये क्रीम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आपको ये जो क्रीम के पैकेट को बैक साइड से कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक वैसे ही, जिससे आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। क्यों, है ना मज़ेदार ट्रिक? वो क्या है ना, जब हम इसे कैप साइड से ओपन करते हैं तो कुछ क्रीम पैकेट में ही रह जाती है, जिससे ये वेस्ट हो जाती है। फिर मैंने एक आइस बाथ टब बनाने के लिए एक बर्तन में कुछ आइस क्यूब्स को ले लिया है। फिर इस क्रीम वाले बोल को उसके ऊपर रख लेंगे। अब इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करके इसे बीटर की हाई स्पीड में इसे कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में 15 से 20 मिनट तक आपको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, जब तक ये थिक और फ्लफी ना हो जाए। वैसे आप सब ने दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट तो जरूर ट्राई की होगी, तो एक बार ये भी दुबई वायरल डिश जरूर बनाइएगा। और सच में ये इतनी यम्मी और डिलीशियस बनी थी कि सब ने खूब तारीफ की, और आप सब भी जरूर ट्राई कीजिएगा। एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार यही खाएंगे। वैसे अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट से भी आइसक्रीम ला सकती थी। वो तो है, पर जो मार्केट में आइसक्रीम मिलती है, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि उनमें से कुछ तो फ्रोजन डेजर्ट्स हैं जो कि पाम ऑयल से बनते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। आइसक्रीम तो उसमें कुछ होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर आइसक्रीम खुद ही बनाना प्रेफर करती हूँ, और इसलिए आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे ही ये क्रीम थिक हो जाएगी तो ये इस तरह की पीक कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। बस अब इसमें हम ये 150 ग्राम मिल्क मेड ऐड कर देंगे। मैंने इधर ये पूरा पैकेट यूज नहीं किया है, क्योंकि ये 200 ग्राम का पैकेट होता है, इसलिए पूरा पैकेट यूज नहीं करेंगे। और लास्ट में 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को भी मैंने बीटर से मिक्स कर दिया है। तो बस हमारी वेनिला आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब इसको डीप फ्रीजर में सेट होने की देरी है। अब इसे मैंने एक बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर इसे मैंने एक फॉयल पेपर से कवर कर दिया है। ऐसा इसलिए करेंगे जिससे इसमें बर्फ़ ना जमे। आप चाहे तो इसकी जगह क्लिंग फिल्म का भी यूज कर सकते हैं। बस अब इसे हम कवर करके डीप फ्रीजर में ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे। अब क्या है ना, आइसक्रीम तो मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख ली थी। बस फिर क्या है, अब मैंने 1 केजी गाजर को अच्छे से धोकर छील कर एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था, चुटकी बजाते ही नहीं। अब भाई बिना ड्राई फ्रूट्स के मीठा तो कहाँ ही बनता है, तो बस उसके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। मैंने तो यहाँ थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी ले ली थी। वैसे आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और क्वांटिटी भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1.5 कप चीनी ले ली थी, और लास्ट में 250 ग्राम मावा ले लेंगे। बस अब जल्दी से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक कढ़ाई में 5 to 6 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन्हें फ्राई कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो बिना फ्राई किए हुए भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। अगर नहीं तो बिंदास खाइए। तो अब ड्राई फ्रूट्स तो फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हमने ये जो गाजर ग्रेट की हुई थी, चुटकी बजाते ही उसे डाल देंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही भूंज लेंगे।
इसे हम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम में ढक कर पकने देंगे, जिससे ये जो गाजर है वो स्टीम में ही पक जाएगी और बीच बीच में स्टर भी करते जाइएगा। तो देखिए, गाजर तो अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें ये जो हमने चीनी ली थी वो ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। चीनी ऐड करने के बाद अब इसे हम चीनी घुलने तक मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। वैसे अगर आप चीनी को भी स्किप करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ बिना चीनी और मावा का यूज किए हुए गाजर हलवा की रेसिपी शेयर की हुई थी, तो आप इसे वैसे भी बना सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें ये जो हमने मावा लिया था उसे ऐड कर देंगे, हाथ से मैश करके। तो देखिए, जैसे ही हम इसमें ये मावा ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस अब इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और लास्ट में जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए थे वो ऐड कर देंगे। बस अब इसे 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। बस हमारा गाजर हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, कितना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बस अब हम अपनी डिश का मेन इंग्रेडिएंट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। वो है सीड्स, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है, ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और 3 टीस्पून ऑयल ऐड करके इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे हम इस तरह से मुट्ठी बांध के चेक कर लेंगे कि इसमें ये जो हमने मोयन ऐड किया है वो परफेक्ट है कि नहीं। अगर ये इस तरह से बंध जाए तो इसका मतलब इसमें परफेक्ट मोयन है। फिर हम पानी का यूज करके एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें थोड़ा सा पानी बच ही गया, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। अब इस डो को आपको 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देना है। उसके बाद बस अब हम इस डो से सीड्स बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा ले लिया है और एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। बस अब इस डो के हम इक्वल साइज के पेड़े काट लेंगे और राउंड राउंड कर लेंगे। अब हम एक पेड़े में थोड़ा सा मैदा लगाकर इसे बेल लेंगे, जैसे मेरी मम्मी बेल रही है, ठीक वैसे ही। फिर सेम उसी तरह एक और पेड़े को बेल लेंगे इक्वल साइज में।
उसके बाद मम्मी ने ब्रश की हेल्प से दोनों में ऑयल लगा दिया है। उसके बाद दोनों में थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल कर देंगे। फिर इसे एक के ऊपर रख कर इसे हाथ से फैला लेंगे। फिर थोड़ा सा मैदे का यूज कर करके इसे बेल लेंगे, एकदम पतला पतला, जैसे यहाँ मेरी मम्मी करती जा रही है। ठीक वैसे ही आप इस तरह से इन सीड्स को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं मैक्स टू मैक्स 5 डेज। फिर इसे हम एक तवे में हाफ कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम में, एक कपड़े से प्रेस करके। बस आपको इधर एक बात का ध्यान जरूर रखना है, इसे हम हाफ कुक करेंगे। देखिएगा कैसी फूली फूली रोटी जैसे बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसे हम ऐसे अलग कर लेंगे। तो देखिए कितनी पतली पतली सीड्स बनकर तैयार है ना आसान। इस तरह से मैंने ढेर सारी सीड्स बनाकर तैयार कर ली थी। वैसे इस क्वांटिटी का यूज करके आप 17 to 18 सीड्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर इन सीड्स को आप एक कपड़े में कवर करके स्टोर करके रख दीजिएगा, जिससे ये सूखेंगी नहीं। बस जैसे मैंने किया है ठीक वैसे ही। अब इसे मैंने साइड में रखकर एक कटोरी में 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक लिक्विडी सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। बस अब जल्दी से हम ये दुबई वायरल रेसिपी बनाकर तैयार कर लेते हैं इन सारी चीजों का यूज करके। जिसके लिए पहले हम ये एक शीट ले लेंगे जो हमने बनाई है, और फिर ये जो गाजर का हलवा बनाया है वो इसमें भर देंगे। फिर इसे रैप कर लेंगे मैदे का यूज करके, जैसे मैं करती जा रही हूँ ठीक वैसे ही। इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे जब तक मैं ये करती हूँ तब तक आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं। अगर कुछ गलतियां हो तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगी। बस मुझे आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कुछ नया यूनिक लेकर आती रहूं। मैं जब भी कोई भी वीडियो डालती हूं तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये पसंद आएगा, पर जब व्यूज देखती हूँ तो सेल्फ डाउट में चली जाती हूँ कि ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे जो आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते हैं। मैं बस कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। आज नहीं तो कल एक दिन आप सब भी मेरे वीडियोस को वही प्यार और सपोर्ट देंगे जो बाकी यूट्यूबर्स को देते हैं। मैं बस अपना काम कर सकती हूँ, बाकी सब मेरी ऑडियंस के ऊपर है। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब एक बार मेरे चैनल को विजिट तो करिए। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ कुछ अच्छा कंटेंट शेयर किया है। प्लीज़ जस्ट वंस विजिट माई चैनल। मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ डिटेल्स में शेयर करती हूँ, जिससे आपको उसे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। शायद इस वजह से मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं। मैं कोई प्रो तो नहीं हूँ एडिटिंग में, बस हर दिन कोशिश करती हूँ अपने वीडियोस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, प्लीज़। बस इतना ही कहना चाहती थी आप सबसे। कुछ गलत कह दिया हो तो आई एम सॉरी।
इसमें जो हमने सीड्स फिल की हुई है उसे डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देर किस बात की है, अब जल्दी से सर्व करते हैं ये दुबई वायरल गाजर हलवा विद आइसक्रीम इन यूनिक वे। स्वाद से है देसी, दिखने में है विदेशी। क्यों, सही कहा ना मैंने। अब इन सारी चीजों को मैंने एक ग्लास में अरेंज कर दिया है। पहले इस ग्लास के चारों साइड्स मैंने ये गर्मा गर्म गाजर हलवा को स्प्रेड कर दिया है एक स्पून से। फिर ये गर्मा गर्म गाजर हलवा स्प्रिंग रोल को इसमें रख देंगे। उसके बाद अब ये जो हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाई थी उसको भी मैंने एक स्कूपर की हेल्प से इसके साथ सर्व कर दिया है। तो देखिए, दिखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब जिस किसी को भी आप इसे सर्व करेंगे तो बस यही कहेगा, दिखने में है फैंसी पर टेस्ट में है देसी। क्यों, सही कहा ना मैंने। अब आप सब बस इमेजिन कीजिए कि जब गर्मा गर्म गाजर हलवा विद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, आहा, मजा ही आ जाएगा। और उसके साथ बीच बीच में ये क्रंची गाजर हलवा स्प्रिंग रोल का भी मजा लेना। अब मजा आएगा ना भीड़ू। वैसे जब मैं इसको शूट कर रही थी तो इसको शूट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी। तो कैसा लगा आप सबको मेरे ये दुबई वायरल गाजर हलवा विद आइसक्रीम एंड क्रंची गाजर स्प्रिंग रोल? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो देर किस बात की है, जल्दी से आप सब भी एक बार बनाकर ट्राई कीजिए गाजर सीजन एंड होने से पहले। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। और लास्ट में मैंने जब ये अपने छोटे से मंचकिन्स को खिलाया तो आप लोग उसका रिएक्शन देखिएगा कि उसको कितना ज़्यादा पसंद आया था। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं तो नहीं आ रही। कैसा बना है? बहुत अच्छा है, यम्मी यम्मी। सब भी ट्राई करो। आप सभी मेरी दीदी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।